हेलो कोरियन फैंस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं पर्सनल टेस्ट का एपिसोड 2। जैसे कि हमने अपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो गाय इन है वो चैंगडुल और ही इन की शादी में पहुंच जाती है। जो गाय इन है वो बहुत ज़्यादा अजीब फील कर रही होती है क्योंकि उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड होता है और जो उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है वो एक दूसरे से शादी कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो चैंगडुल होता है वो अपने आप में गिल्टी फील करता है, उसे बहुत बुरा लग रहा होता है गाय इन के लिए। पर जो उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है ही इन, उसको कोई भी मतलब कि ऐसा नहीं लग रहा होता कि वो गलत करिए। वो उल्टा चैंगडुल से कहती है कि तुम इससे फालतू में क्यों माफ़ी मांग रहे हो। तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं और गाय इनको ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाते हैं। उसके साथ साथ वहाँ से सियोन भी उसके साथ साथ चली जाती है। सारे के सारे गेस्ट देख रहे होते हैं कि क्या ड्रामेबाजी हो रही है। हम यहाँ पे देखते हैं ये जो बंदा है ये चैंगडुल के फादर हैं। उन्हें ये सब देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि क्या फालतू का ड्रामा हो रहा है, यहाँ पे शादी में बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। तभी जो शादी होती है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे जो गाय इन होती है और सियोन को एक रूम में ले जाके बिठा दिया जाता है। ये एक अनाउंसमेंट रूम होता है। यहाँ पर जो सियोन का बच्चा होता है, मतलब कि जो उसका बेटा होता है, वो अनाउंसमेंट वाले बटन्स को छेड़ने लगता है और वो सारे लोग कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो, क्यों फालतू में इतना मैस क्रिएट कर रही हो। तभी जो सियोन होती है, गाय इन होती है, वो बात करने लगती है और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। पर वो लोग कहते हैं कि तुम चुपचाप यहीं बैठे रहो जब तक शादी नहीं हो जाती। यहाँ पर जो सियोन का बच्चा होता है उसने अपना काम अब तक कर दिया होता है। वो गलती से अनाउंसमेंट के बटन को दबा देता है और वो माइक स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे जो गाय इन होती है वो बोलने लगती है कि नीचे जिसकी शादी हो रही है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसको बचपन से जानती हूँ, मैंने उसके बुरे टाइम में उसका साथ दिया था और जो लड़का है वो मेरा 10 साल पुराना बॉयफ्रेंड है। यहाँ पे जो मैरिज हॉल है वहाँ पे सिर्फ जो ही इन और चैंगडुल है उसकी शादी नहीं हो रही होती, एक कपल और होता है। उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। जो सियोन होती है वो कहती है कि तुम क्यों फालतू में गिल्ट ले रही हो, ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारा चैंगडुल जैसे बदमाश लड़के से पीछा छूट गया है। और वैसे भी जो ही इन है उसकी तो आदत ही है दूसरे लड़कों पर डोरे डालने की। जैसे कि तुम्हें पता ही है, जब हम स्कूल में हुआ करते थे तब वो स्कूल के सबसे अमीर लड़के को उसने अपना बॉयफ्रेंड बनाया था और जब हमारे मोहल्ले में एक लड़के ने नई कार ली थी तो वो भी उसका बॉयफ्रेंड बन गया था और अब देखो उसने चैंगडुल का बॉयफ्रेंड छीन लिया है। यहाँ पे जो दूसरा कपल होता है वो मिसअंडरस्टैंड हो जाते हैं, वो दोनों एक दूसरे पे शक करने लगते हैं। तो जो लड़की होती है वो कहती है कि क्यों ना हम उस लड़के के पास जाके पूछते हैं जो ये उल्टी सीधी बातें कह रही है। यहाँ पर जो ही इन और चैंगडुल हैं वो ये सारी बात सुन रहे होते हैं। यहाँ पे ही इन की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो गई होती है क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो सब सुन लेते हैं कि ही इन कैसी है। ही इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जो उसके फादर होते हैं चैंगडुल के, उन्हें इतना गुस्सा आता है कि वो शादी को छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ पे जो दूसरा कपल होता है वो जल्दी भागकर जो गाय इन है उसके पास पहुंचते हैं। गाय इन को देखते हैं, गाय इन कहती है कि सॉरी, हम जो बात कर रहे थे वो आपके बारे में नहीं थी। उनको तभी पता चलता है कि वहाँ पे जो माइक था वो खुला हुआ था और जितनी भी उनके बीच में बात हुई है वो उन सब ने सुन ली है। यहाँ पे हम देखते हैं जो ही इन है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो गई है। चैंगडुल उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है। यहाँ पे जो ही इन है वो उल्टा गाय इन पे गुस्सा करती है और चिल्लाती है कि अब तुम्हें तसल्ली मिल गई, तुमने मेरे पूरे का पूरी शादी बर्बाद कर दी, अब तो तुम्हें अच्छा लग रहा होगा। सियोन इस बात पे बहुत गुस्सा करती है और ही इन को चाटा मार देती है। यहाँ पे चैंगडुल ही इनको शांत कराने की कोशिश करता है, उसको उस पर भी गुस्सा आता है। यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा हीरो है जिनहू, वो कुछ करने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी कार स्टार्ट करता है और तेज़ी से भगाता है और जाकर मिस्टर चॉय जो आर्ट गैलरी के प्रेसिडेंट है उनकी कार से ठोक देता है। जो मिस्टर चोए हैं वो पार्किंग लॉट में पहुंचते ही हैं। यहाँ पे हम दूसरी ओर देखते हैं जो हमारी गाइन है और सियोन है वो मैरिज हॉल को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। जो गाइन है वो सियोन से कहती है कि तुम अपने घर जाओ, मैं खुद घर अकेली चली जाऊँगी। सियोन कहती है नहीं नहीं, आज तुम्हारा बहुत हार्ड डे है और मैं तुम्हें ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जा सकती, ये सेफ़ नहीं होगा। तो गाइन उस पर उल्टा गुस्सा करती है, कहती है मैं कह रही हूँ ना तुम जाओ। तो सियोन मुँह बना के वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा हीरो है जिनहो, उसने ऐसा इसलिए जानबूझ के किया होता है ताकि वो मिस्टर चॉय की अटेंशन ग्रैब कर सके। तो मिस्टर चॉय कहते हैं कि ये गाड़ी तुमने ठोकी है। तो जो हमारा जिनहो है वो कहता है सॉरी, मेरे से गलती से हो गया था, मैं आपको कांटेक्ट करता इसका पेमेंट करने के लिए। तो मिस्टर चॉय कहते हैं नहीं नहीं, इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। वो उसे पहचान लेते हैं, मतलब जिनहो को पहचानते हैं क्योंकि वो उससे पहले उसको एक प्रेजेंटेशन में देख चुके होते हैं। यहाँ पे मिस्टर चॉय उल्टा जिनहो को अपना कार्ड देते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे मेरे ऑफिस में आकर मिलना।
यहाँ पे जो ही इन है वो चैंगडुल पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और वो उससे कहती है कि जल्दी से वो हनीमून के जो टिकट्स हैं वो मुझे दो। तो जो चैंगडुल है वो काफ़ी खुश हो जाता है, वो कहता है हाँ शादी नहीं हनीमून तो हम बना सकते हैं। इस पर जो ही इन है वो और गुस्सा करती है और कहती है मुझे टिकट दो क्योंकि हनीमून पे मैं अकेली जा रही हूँ। और वो यहाँ से हनीमून की टिकट लेके और कार लेके वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे चैंगडुल के फादर आते हैं और चैंगडुल को एक चांटा मारते हैं और उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। कहते हैं कि मेरी मार्केट में एक इज्जत है, लोग मुझे जानते हैं, सोसाइटी में सब मेरे को एक नाम से जानते हैं और तुमने सब गवा दी। जो चैंगडुल गुस्सा आता है वो अपने असिस्टेंट को पीटने लगता है। यहाँ हम देखते हैं जो गाइन है वो अकेली रोड पे खड़ी होती है, वो रोड क्रॉस कर रही होती है, उसको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होता है। सब लोग रोड क्रॉस कर लेते हैं पर उतनी धीरे धीरे रोड क्रॉस करती है कि जो रेड लाइट है वो हट जाती है और ग्रीन लाइट हो जाती है और गाड़ियाँ आने लगती हैं। यहाँ पे जो जिनहू है वो उसे देखता है कि जो हमारी गाय इन है वो रोड क्रॉस कर रही है और वो काफ़ी दुखी है। गाइन बहुत ज़्यादा रोती है, बहुत ज़्यादा रोती है, वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है। यहाँ पे जो हमारा जिनहू है उसके असिस्टेंट आते हैं और उसको बताते हैं कि जो आर्ट गैलरी का प्रोजेक्ट है वो अब हमें मिल सकता है शायद, क्योंकि मिस्टर चोई ने हमें बुलाया है। तभी उसका कोवर्कर उसके पास आता है, कहता है क्या क्या अब हमारी कंपनी आर्ट गैलरी में इन्वेस्ट करने वाली है। तो वो उससे बताता है कि जो जिन्हू का कोवर्कर होता है वो उससे बताता है कि जो उसके फादर हैं वो उसी आर्ट गैलरी में काम करते हैं और उनको पता है कि इस बार का थीम जो है वो सेंगजोंग है। सेंगजोंग एक घर है जो एक बहुत बड़े आर्टिस्ट प्रोफेसर का बीवी का बनाया हुआ घर है। जब उनकी बीवी की डेथ हो गई थी तो वो घर बनता बनता अधूरा रह गया था, जो अब पूरा बनाने के लिए इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को रखा गया है। तो जो हमारा जिन्हू होता है ये बात सुनकर खुश हो जाता है क्योंकि उसको अब एक हिंट मिल चुका होता है, क्योंकि अब जो उसे प्लान बनाना है वो सेंगजोंग यानी वो जो बहुत फेमस घर है उसको ध्यान में रखते हुए बनाना है। यहाँ पे हम देखते हैं जो गाइन है उसके घर के सामने बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं। वो और कोई नहीं होते, वो लोग होते हैं जिनसे गाइन के असिस्टेंट ने बहुत सारा उधार लिया होता है। गाइन का असिस्टेंट मतलब कि छुपा हुआ होता है क्योंकि उसने बहुत सारा उधार लिया होता है और अब वो उसे चुका नहीं पाता है। तो गाइन को बहुत बार कॉल करता है ये बताने के लिए कि तुम घर मत आना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स खड़े हुए, मतलब कि वो मनी लेंडर्स खड़े हुए हैं और प्लीज़ तुम घर मत आना। पर जो हमारी गाय इन है वो उसका फ़ोन नहीं उठाती है क्योंकि उसने एक रात पहले ही उसके साथ रेप करने की कोशिश की होती है। तो गाय इन अपने असिस्टेंट का फ़ोन नहीं उठाती है। तो वहाँ उसमें मैसेज छोड़ देता है कि देखो मैंने कुछ उधार लिया था तुम्हारे घर के कागज़ों पे और अब मैं उस उधार को चुका नहीं पाऊँगा, प्लीज़ तुम घर वापस मत आना। जो गाय इन है वो अभी बहुत ज़्यादा दुखी है और उसे कुछ भी नहीं पता होता कि क्या चल रहा है। तभी जो सारे के सारे जो मनी लेंडर्स होते हैं वो उसके असिस्टेंट को देख लेते हैं और उसको पकड़ने के लिए भागते हैं। यहाँ हम देखते हैं गाय इन अपने घर में एंटर करती है, वो देखती है कुछ सामान पड़ा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो उठाती है तो वो होता है उसकी शादी का कार्ड, मतलब चैंगडुल और ही इनकी शादी का कार्ड। तो मतलब कि उसे वो एक रात पहले देखना होता है पर वो एक रात पहले ड्रंक होती है तो उसे नहीं देख पाती है। उसे देखते हुए उसे गुस्सा आता है, उस कार्ड को फेंक देती है। फिर दूसरी चीज़ खोलती है तो उसमें देखती है कि उसमें लिखा होता है कि आपने इस घर के नाम पे पूरे के पूरे 10 मिलियन रुपए उधार लिए हैं, अब आपको पैसे चुकाने पड़ेंगे नहीं तो इस घर को बेच दिया जाएगा। ये सुनते ही जो हमारी गाय इन है वो बिल्कुल बहुत चक्की हो जाती है। वो जल्दी से मैसेज चेक करती है जो उसके असिस्टेंट द्वारा भेजा हुआ होता है। तो वो समझ जाते हैं कि उसके असिस्टेंट ने 10 मिलियन पैसा उधार लिया है। वो जल्दी से जाती है और अपनी फाइल वगैरह खोलती है। वो देखती है कि उसके असिस्टेंट ने उसका पागल बनाया है। वो लोग जितने भी सारे मनी लेंडर्स होते हैं वो उसके असिस्टेंट के पीछे भाग रहे होते हैं। यहाँ पर जो जिन्हू है और उसके जो साथी हैं वो प्लान बना रहे होते हैं कि कैसे कैसे वो अब अपना आगे का काम बढ़ाएंगे। वो बताते हैं, मतलब जो उसका असिस्टेंट होता है वो बताता है कि हम सेंगजोंग जैसा बिल्कुल सेम अपना जो प्रोजेक्ट है उसको बना देंगे और अब प्रेजेंट करेंगे तो वो ज़रूर ही जो हमारा आर्ट गैलरी का प्रोजेक्ट है वो हमें मिल जाएगा और हमारी कंपनी बैंकरप्ट होने से बच जाएगी। यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारी गाय इन है वो बहुत ज़्यादा दुखी है क्योंकि उसके पास 10 मिलियन रुपए नहीं है और उसे अपने घर को बचाना है। तभी उसके पास एक कॉल आती है, वो उसके फादर की कॉल होती है। उसके फादर आउट ऑफ कंट्री होते हैं किसी अपने काम से और वो उसको बताते हैं कि वो 6 महीने बाद नहीं, वो अब 3 महीने पहले आ जाएंगे। मतलब कि उसके फादर 6 महीने बाद आने वाले होते हैं पर वो 3 महीने बाद आने वाले हैं। जो गाय इन है वो ये बात सुन के बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि अब उसके फादर अगर पहले आ जाएंगे और उससे पहले ये सारा लोन अगर वो नहीं चुका पाई तो उनका घर जो है वो मनी लेंडर्स छीन लेंगे। ये बात सोच के जो हमारी गाय इन है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। तभी वो डिसाइड करती है कि वो चेक करे कि उसके पास एक्चुअल में कितना पैसा है। उसके पास जितनी भी सेविंग्स होती है उन सबको इकट्ठा करती है। वो फिर भी
कुल मिलाकर 10 मिलियन नहीं हो पाते हैं। वो सियोन को कॉल करती है, सियोन उसके घर आती है। सियोन देखती है कि जो गाय इन है वो मुंह फेर के बैठी हुई है। वो सोचती है कि गाय इन शायद इतनी सारी मुसीबतों के कारण रो रही है। तो जब वो जाके देखती है वो रो नहीं रही होती है, वो खाना खा रही होती है। वो बहुत टेस्टी सा खाना लेके बैठी हुई होती है। मुझे भी देख कर उसको मुँह में पानी आ जाता है। बहुत टेस्टी सा खाना लेके बैठी हुई है और वो बहुत जलीली खा रही होती है। तो तभी सियोन समझ जाती है कि वो बहुत ज़्यादा दुखी है और सियोन से फिर वो गले मिलकर रोने लगती है। उससे कहती है कि यार मेरा बॉयफ्रेंड भी छिन गया और जो मेरा असिस्टेंट है उसने मुझे धोखा दिया, उसने मेरे साथ रेप करने की कोशिश की और मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है उसने मुझे धोखा दिया और अब ये पूरे का पूरा 10 मिलियन का उधार वो मैं कैसे चुकाऊंगी। तो जो सियोन है वो कहती है कोई नहीं, बुरा टाइम चला जाएगा। तो तभी जो हमारी गायन है वो सियोन से कहती है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, हम बिल्कुल रिश्तेदार जैसे हैं, प्लीज़ मुझे कुछ पैसा दे दो। तो सियोन कहती है मेरे पास कहाँ से पैसा है, मेरे पास सच में कोई पैसा नहीं है। तो फिर वो और ज़्यादा दुखी हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं जिन्हू और उसका असिस्टेंट बात कर रहे होते हैं। तो जिन्हू का असिस्टेंट जिन्हू से कहता है कि जो प्रोफेसर हैं, मतलब कि जो प्रोफेसर हैं, जो सेंगजुंग नाम का घर है वो दुनिया के सबसे बड़े आर्टिस्ट यानी प्रोफेसर पार्क का घर है। और हमने सुना है कि उस घर में उनकी लड़की रहती है, क्योंकि मिस्टर पार्क कंट्री से बाहर रहते हैं और वहाँ पे उनकी लड़की रहती है। और ऑब्वियसली बात है जो मिस्टर पार्क हैं, प्रोफेसर मिस्टर पार्क हैं, उनकी लड़की को 30-29 साल की होगी, यानी तुम्हारे साथ की सी होगी। क्यों ना तुम उस लड़की को फंसा लो, और अगर तुम उस लड़की को फंसा लोगे तो तुम सेंगजुंग नाम के घर में जाना बहुत आसान होगा और हम उस प्रोजेक्ट को बिल्कुल कॉपी कर लेंगे और हमें जो आर्ट गैलरी का प्रोजेक्ट है वो मिल जाएगा। इस बात पे जो हमारा जिन्हू है वो खास कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। यहाँ पे जो हमारी गायन है वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है और वो सोच रही होती है कि अगर वो अपनी माँ के पास होती तो वो आराम से बैठी होती। जैसे जब भी कोई मुसीबत में होता है तो ऑब्वियस सी बात है वो अपनी मम्मी के बारे में सोचता है कि अगर मैं अपनी मम्मी के पास होता तो शायद मेरे दुख थोड़े कम होते। गायन ये सोचते सोचते बहुत ज़्यादा रोने लगती है और बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है। हम नेक्स्ट डे देखते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में गायन किसी से फ़ोन पर बात कर रही होती है। वो एक एस्ट्रोलॉजर से बात कर रही होती है जो कि एक फेक कंपनी से जुड़े होते हैं। वो लंच कर रहा होता है जो एस्ट्रोलॉजर होता है, और कुछ भी मंधड़क बोलता है। तो गायन अपनी प्रॉब्लम बताती है तो वो कहता है कि यार टेंशन मत लो, तुम्हारी लाइफ में जो इससे आज एक बंदा आएगा और वो तुम्हारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा। तो जो गायन होती है वो मुसीबत में तो कोई कुछ भी कहता है वो अच्छा लगने लगता है। तो वो सोचते हैं कि हाँ शायद इससे आने वाला बंदा मेरी परेशानी को दूर कर देगा। तो उससे मतलब जो एस्ट्रोलॉजर होता है उससे पूछती है कि क्या वो आदमी होगा। तो वो लंच कर रहा होता है तो वो कहता है नहीं नहीं। तो कहते हैं क्या वो फीमेल होगी। तो कहते हैं नहीं नहीं। तो कहती है वो क्या होगा। तो एस्ट्रोलॉजर उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि वो जो भी होगा तुम खुद देख लेना और अभी तुम मेरी फ़ीस पे करो। यहाँ पे जो गायन है वो इंतज़ार करने लगते हैं कि कोई बंदा इस साइड। अभी बेल बजती है, वो जाके देखती है तो वो कोई और नहीं जिन्हू का असिस्टेंट होता है। जिन्हू का असिस्टेंट देख के उसको बिल्कुल दंग रह जाता है, क्योंकि वो सोचता है अरे ये लड़की बुद्धू सी लड़की दुनिया के सबसे बड़े आर्टिस्ट यानी मिस्टर पार्क की लड़की है। और वो उससे एकदम से बात करने की कोशिश करता है, पर जो हमारी गायन है उससे बात करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं होती। बस उससे पूछती है कि क्या तुम इसकी तरफ से आए हो। तो वो कहता है नहीं नहीं मैं इसकी तरफ से नहीं आया हूँ, मेरा ऑफिस तो नॉर्थ में है। तो उससे भगा देती है। यहाँ पे जो असिस्टेंट है वो बहुत खुश होके जुन्हू को कॉल करता है। वो कहता है कि तुम्हें मैं एक बात बताऊंगा तो तुम बहुत ज़्यादा चौंक जाओगे। यहाँ पे जो गायन है वो अब भी बहुत ज़्यादा दुखी है। उसके पास एक कॉल आता है और वो उनसे मतलब कि वो कॉल आता है, वो उससे कहते हैं कि प्लीज़ तुम हमसे मिलना हो। वो और कोई बंदा नहीं होता, वो बंदा होता है जिसने उससे 30 टेबल खरीदे होते हैं। मतलब जो उसका मल्टीटास्किंग टेबल होता है, जिस बंदे ने उससे खरीदे होते हैं वो वापस करने आया होता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब है और वो उसने बस गलती से ख़रीद लिए थे। तो जो अब हमारी गायन है वो और भी ज़्यादा दुखी हो जाती है। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिस्टर चॉय जो कि एक आर्ट गैलरी के प्रेसिडेंट हैं और चेंगडुल के फादर सामने से आ रहे होते हैं। यहाँ पे हमारा जो जिन्हू है वो उनसे मिलने आया होता है, क्योंकि मिस्टर चॉय ने जिन्हू को मिलने के लिए बुलाया होता है। यहाँ पे चेंगडुल के फादर जो हैं जो हमारा जिन्हू है उसका अजीब तरीके से मजाक बनाने की कोशिश करते हैं। वो बताते हैं कि मैं और जो मिस्टर चॉय हैं वो लंच पे जा रहे हैं, क्यों ना तुम भी हमारे साथ आओ। तो जो हमारा जिन्हू है वो मिस्टर चेंगडुल के फादर के सामने बात करना पसंद नहीं करता। तो वो कहता है नहीं नहीं हम कभी बाद में मिलने आ जाएंगे। यहाँ पे जो चेंगडुल के फादर हैं वो उसको अजीब तरीके से ट्रीट करते हैं और एक कान में वार्निंग भी दे के जाते हैं कि तुम इन सब में मत पड़ो और तुम अपना बिजनेस कहीं और सेट करो। यहाँ हमें पता चलता है कि जैसे कि जिन्हू की दुश्मनी चेंगडुल से है, ऐसे ही उसके फादर भी जिन्हू से बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं।
यहाँ पे जिन्हों अपना पास सोचने लगता है कि जब उसके फादर की डेथ हुई थी, क्योंकि उसके फादर भी एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून थे, जब उसके फादर की डेथ हुई थी तो उन्होंने जब अपना घर छोड़ा था तो उस घर में चैंगडुल और उसके फादर ही आकर रहे थे। इसलिए जो जिन्हों है उसको चैंगडुल और उसके फादर बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं, क्योंकि उन्होंने ही उसके फादर की जगह मार्केट में रिप्लेस की थी। यहाँ पे जिन्हों खड़ा होता है तभी उसका असिस्टेंट आता है, उसको बताता है कि जो मिस्टर पार्क हैं दुनिया के सबसे बड़े आर्टिस्ट, उनकी लड़की और कोई नहीं, वही अगली लड़की है जो जिससे तुम मिले थे चैंगडुल की शादी में। तो जो हमारा जिन्हों है वो सोच के मतलब सुन के बहुत ज़्यादा दंग रह जाता है, क्योंकि वो बहुत मतलब कि जो हमारी गाय इन है वो बिल्कुल भी एक अच्छे तरीके से नहीं रहती, बहुत बुद्धू सी बन के रहती है। तो कोई सोच ही नहीं सकता कि वो इतनी अमीर सी फैमिली और मतलब उनसे बिलोंग कर सकती है। तो जो आर्टिस्ट है वो मतलब जो उसका असिस्टेंट है वो जिन्हों से कहता है कि अब हमारी कंपनी का फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है, तुम उससे अच्छे रिलेशन बनाओ तभी हमारी कंपनी अच्छे से चलेगी। जिन्हों बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे हम चैंगडुल को देखते हैं जो कि फ़ोन पे बात कर रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा बिजी होता है, वो अपनी माओ से बात कर रहा होता है, क्योंकि जो हमारा चैंगडुल है उसकी 7 माँ होती हैं, मतलब कि पूरी की पूरी 7 मदर्स होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो जिन्हों के फादर होते हैं चैंगडुल के फादर होते हैं वो काफ़ी ठरकी से होते हैं और उन्होंने अपनी लाइफ में 7 औरतों से शादी की होती है, पर चैंगडुल सबको ही अपनी माँ मानता है। तो वो सबको बताता है कि शादी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो गई। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो चैंगडुल है उसके फादर उसे बुलाते हैं, उससे कहते हैं कि तुमने पहले ही मार्केट में मेरी इतनी बेइज्जती करा दी है और हम मतलब कि सब लोग हमारा मजाक बना रहे हैं। अब जो हमारे आर्ट गैलरी का प्रोजेक्ट है उसको तुम तैयार करोगे और अगर वो हम नहीं जीते तो फिर देखना, फिर मैं तुम्हें बताऊँगा, मैं तुम्हें पूरी की पूरी जो हमारी प्रॉपर्टी है उससे दखल अंदाज कर दूंगा। चैंगडुल चुपचाप सब सुन रहा होता है, वो कहता है, और जो चैंगडुल के फादर होते हैं वो कहते हैं और जो ही इनका मैटर है उसको जल्द से जल्द सॉल्व करो। तो चैंगडुल सब सुन रहा होता है, वो बाहर निकलता है, वो कहता है कि देखना मैं जल्दी से जल्दी अपनी मैरिड लाइफ को नॉर्मल कर दूंगा, यानी ही इनसे जल्दी शादी कर लूँगा और जो ये आर्ट गैलरी का प्रोजेक्ट है वो भी मैं ही जीतूंगा। तभी उसका असिस्टेंट बताता है कि जैसे हम अब तक सारे प्रोजेक्ट जीतते आए हैं, मतलब कि गलत तरीके से, फ्रॉड तरीके से हम यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि जो मिस्टर चॉय हैं आर्ट गैलरी के प्रेजिडेंट, वो बहुत ज़्यादा ईमानदार इंसान हैं। चैंगडुल कहता है कोई नहीं, मुझ में कौन सा टैलेंट की कमी है, मैं भी एक अच्छा प्रोजेक्ट मतलब कि एक अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार कर लूँगा। यहाँ पे हम अपने हीरो लीमिन जिन्हों को देखते हैं। जिन्हों सेंगजोंग यानी कि गाय इनके घर के बाहर खड़ा होता है। यहाँ पे पता चलता है कि जो गाय इनका घर है वो ही सेंगजोंग है, मतलब कि जिसके बारे में अब तक बात हो रही थी। जो हमारा जिन्हों है वो गाय इन के घर के बाहर खड़ा होता है, पर जो हमारी गाय इन है वो घर पर नहीं होती है, वो अपना वो सारे टेबल वापस लेके आ रही होती है लोड करके, जो कि उसने बेचे होते हैं। तभी जब रास्ते में वो एक मोड़ पर अपने असिस्टेंट को देख लेती है और गाड़ी से उतरती है और उसके पीछे भागने लगती है। उसका असिस्टेंट आगे आगे भागने लगता है, रास्ते में उसको जिन्हों दिखता है और जिन्हों भी उसकी मदद करने के लिए भागने लगता है। तभी जो रास्ते में हमारी गायनी है वो गिर जाती है और उसके पैर में मोच आ जाती है, तो उससे कहती है कि प्लीज़ तुम उसको मेरे लिए पकड़ो। तो जो हमारा जिन्हों है वो उसके असिस्टेंट को पकड़ने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगता है। वो बहुत देर तक भागते हैं, पर एट लास्ट वो पकड़ा जाता है। वहाँ पे हमारी गायन आती है और उससे कहती है कि तुम पागल हो, तुमने 10 मिलियन रुपए किसी से उधार लिए, वो भी मेरे घर के नाम से। वो उससे फिर चुप हो जाती है, बस उससे इतना कहती है कि उस 10 मिलियन में कुछ पैसा तो बचा होगा, प्लीज़ तुम मुझे वो दे दो, मैं उसको उनका उधार वापस कर दूंगी। तो जो उसका असिस्टेंट है वो उससे कहता है कि मैंने सारे के सारे पैसे खर्च कर दिए। जो हमारी गाय इन है वो उस पर गुस्सा करते करते एकदम से उससे पूछती है, क्योंकि वो बहुत अच्छे दिल की लड़की होती है, बहुत स्वीट सी होती है, तो उससे एकदम से पूछती है क्या तुमने 2 दिन से कुछ खाया है? तो वो कहता है नहीं, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। तो हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि गाय इन उस पर गुस्सा करने के बजाय उसको पहले लंच कराने लेके जाती है। वहाँ पे लंच कर रहा होता है, उससे पूछ रही होती है कि तुमने सारे के सारे पैसे कहाँ गंवा दिए। उसे कुछ भी नहीं बताता, उससे कहता है कि प्लीज़ मेरे को ज़रा टॉयलेट जाना है, मुझे जाने दो। तो उससे कहती है ठीक है तुम टॉयलेट जाओ। तो जो हमारा जिन्हों है वो देख रहा होता है कैसी बुद्धू लड़की है, इसके सामने भागने वाला है और ये कुछ भी नहीं कह रही है। तो उससे कहता है कि देखो वहाँ से भाग रहा है। तो जो हमारी गाय इन है वो कहती है नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं भागेगा, वो मुझे धोखा नहीं देगा। पर तभी वो देखती है बहुत देर हो गई उसे वो आया नहीं है, तो बाहर जाके देखती है तो जो उसका असिस्टेंट है वो सच में भाग जाता है। जो जिन्हों है वो उससे कहता है गाय इन से कि क्या तुम सच में ही ऐसी हो या फिर तुम बेवकूफ़ इतनी हो कि तुम्हारे सामने वो बंदा भागा और तुमने उसे पकड़ा भी नहीं। तो वो कहती है कि ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, तुम फालतू बकवास मत करो। तो जो जिन्हों है वो उससे कहता है कि तुम्हारे पैर में बहुत ज़्यादा चोट लग गई है, चलो तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। उसको हॉस्पिटल लेके जाता है, उसकी दवाई वगैरह दिलाता है। जो हमारी गाय है उसके पास कोई पैसे नहीं होते तो वो खुद पैसे पे करता है। तो यहाँ पे गाय इन जिन्हों से कहती है कि तुमने मेरे लिए
मेरे असिस्टेंट को दौड़ दौड़ कर पकड़ा और ऊपर से फिर मेरा बिल भी पे किया है, और अब तुम मुझे अपने मेरे घर पे छोड़ने के लिए राइड भी देने वाले हो। तुम सच में इतने अच्छे इंसान तो नहीं हो। तो जो हमारा जिन्हू है वो गाइन से कहता है कि तुम्हारा थैंक यू बोलने का तरीका है। तो वो सोचती है कि यार मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे को तो अपने घर जाने से मतलब है। यहाँ पर सियोन का फ़ोन आता है। सियोन गाइन को एडवाइस देती है कि अगर तुम्हें अपना मतलब कि वो चुकाना है, लोन चुकाना है, तो तुम जो हीन वाला कमरा है, क्योंकि हीन तो अब भी तुम वैसे भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, उसको किराए पर दे दो। तो ये बात जो हमारा जिन्हू है वो सुन लेता है। यहाँ पे वो दोनों कार में बैठ के जा रहे होते हैं, तभी जो जिन्हू है उससे कहता है गाइन से कि क्यों तुम मुझे अपना घर दिखाओगी। तो वो कहती है कि क्यों, मैं तुम्हें अपना घर क्यों दिखाऊँ, तुमने बस मेरे पैर की जो चोट है उसकी दवाई दिलवाई है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें अपने घर में घुसा लूँ। तो वो कहता है नहीं नहीं, मेरे को तुम अपना रूम रेंट पे देने वाली थी, तो प्लीज़ वो रूम मुझे रेंट पे दे दो। तो जो गाइन है उसको शक होता है, वो सोचती है कि क्या तुम, मेरे फादर ने तो नहीं भेजा है मुझ पे नज़र रखने के लिए। तो वो कहता है नहीं नहीं, मुझे ना रूम रेंट पे चाहिए। तो जो हमारी गाइन है उसको जिन्हू वैसे ही पसंद नहीं होता, तो वो कहती है नहीं नहीं, कोई रूम रेंट पे खाली नहीं है और तुम यहाँ से जा सकते हो। और वो उसकी बात सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं होती है। और तभी वो अपने घर के पास पहुँचती है। घर के बाहर एक वार्निंग लेटर लगा होता है जिसमें लिखा होता है कि अगर तुमने जल्द से जल्द पैसे जमा नहीं किए तो तुम्हारा घर छीन लिया जाएगा। वो अपने घर में एंट्री करती है, वहाँ पे सियोन पहले से होती है। वो सियोन को बताती है कि ये मेरे घर में रहने के लिए, मतलब कि किराए पे रहने के लिए कह रहा है। तो सियोन सोचती है कि यार ये तो अच्छा मौका है ना कि किराएदार अपने आप आ रहा है, नहीं तो हमें खुद ढूंढना पड़ता। तो सियोन उसको समझाती है कि तुम उसको किराए पे क्यों नहीं रख लेती। तो जो हमारी गाइन है वो कहती है कि मैं एक लड़के के साथ घर कैसे शेयर कर सकती हूँ। तो जो सियोन है वो थोड़ी दिमागदार होती है, तो वो कहती है अरे पागल, ये लड़का कहाँ है, ये तो गे है ना। तो जो गाइन है उसका दिमाग दौड़ता है। फिर वो उससे कहती है वैसे भी अगर तुम किसी लड़की को किराए पे रखोगी तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे हीन ने तुम्हारे साथ धोखा किया वैसे तुम्हारी तरह वो, उसकी तरह वो तुमसे लड़ाई वगैरह करेगी। और तुम अगर किसी लड़के को रखोगी तो वो चैंगडूल की तरह ठरकी होगा। तो कहती है हाँ, और वैसे भी ये तो गे है और तुम्हारे इससे मतलब अगर तुम्हारे साथ रहेगा तो इससे कितने सारे फ़ायदे होंगे। तो जो हमारी गाइन है वो सारे फ़ायदे सोचने लगती है कि अगर एक गे फ्रेंड होगा, यानी उसका एक गे किराएदार होगा और उसका फ्रेंड बन जाएगा तो उसके कितने सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि वो उससे खाना बना के खिलाएगा, उसके साथ लड़कियों की तरह शॉपिंग पे जाएगा और उसका मेकअप भी करेगा। ये सब सोच के वो तैयार हो जाती है हमारे जिन्हू को रूम रेंट पे देने के लिए। पर वो अभी इतनी खासा खुश नहीं होती है। जिन्हू पूरे घर को बहुत अच्छे से देख रहा होता है क्योंकि उसका एक तरीके से सपना पूरा होने वाला है, क्योंकि वो सैंगजोंग में एंट्री कर चुका है। अब हम उसको नेक्स्ट सीन में उसके ऑफिस में देखते हैं। वो अपने असिस्टेंट से बताता है कि जो सैंगजोंग में सिर्फ ना वो देख के आया है बल्कि अब उसको वहाँ पे रहने का मौका भी मिलेगा। उससे कहता है कि तुम मेरे घर से मेरे कपड़े ले आओ और प्लीज़ मेरी मदर और हाइमी को मत बताना कि मैं कहाँ हूँ। असिस्टेंट बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो हमारी गाइन होती है वो एक चेयर बना रही होती है, क्योंकि अब उसके पास इतना पैसा नहीं होता तो उसने अपनी वर्कशॉप अपने घर में ही शिफ्ट कर ली होती है। यहाँ पे रात में जो हमारा जिन्हू है वो घर पे आ जाता है, मतलब सैंगजोंग में एंट्री कर जाता है और यहाँ पे वो दोनों अपना रेंट एग्रीमेंट साइन करते हैं। दोनों के बीच में तभी लड़ाई होने वाली होती है, क्योंकि जो जो हमारी गाइन है वो कुछ खास ऐसे रूल्स नहीं बनाती है। वो सिंपल कहती है कि ठीक है सारा सामान हम आधा आधा यूज़ कर लेंगे। पर जो हमारा जिन्हू होता है उसके बहुत ज़्यादा नखरे होते हैं। वो कहता है जैसे तुम्हारा घर हर टाइम गंदा रहता है ऐसे कभी भी गंदा नहीं रहेगा, तुम मेरे सामान को टच नहीं करोगे, हमारे कपड़े अलग अलग सूखेंगे और साथ में ही जो मैं खाने के लिए फ्रिज में सामान रखूँगा तुम मुझसे तो बिल्कुल टच नहीं करोगी। ये सुन के जो हमारी गाइन है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक दूसरे से लड़ने वाले होते हैं। तभी वहाँ पे जिन्हू का असिस्टेंट और सियोन उन दोनों को शांत कर देते हैं और लड़ाई होने से बचा लेते हैं। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो हमारा जिन्हू है वो अपना सामान सेट कर रहा होता है। तभी उसके पैर में एक टेबल लग जाती है और चोट लग जाती है, जिसकी वजह से उसको खून निकलने लगता है। तो उसका असिस्टेंट उसको दवाई लगाने लगता है। तो अंदर जब वो उसको दवाई लगाता है तो जिन्हू को दर्द होता है तो वो आ की आवाज़ निकालता है और जो उसका असिस्टेंट है वो कहता है कि प्लीज़ तुम थोड़ा सब्र करो, देखो दर्द नहीं होगा, अब मैं धीरे धीरे लगाऊंगा। यहाँ पर जो हमारी सियोन है वो बाहर से ये सारी आवाज़ सुन रही होती है, उसको नहीं पता होता कि अंदर वो चोट के बारे में बात कर रहे हैं। वो आ की आवाज़ को और प्लीज़ धीरे धीरे करो इसको गलत समझ लेती है और वो सोचती है कि वो कुछ और कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा मतलब कि अजीब अजीब सी फील ले रही होती है बाहर खड़ी होकर। तो वहाँ पे तभी गाइन आती है और उसको डांटती है कि ये गलत बात है किसी की बात को सुनना और तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। तो सियोन कहती है यार तुम्हारे कितने मज़े हैं, तुम्हारे साथ अब दो गे रहेंगे और तुम्हें उनका लाइफस्टाइल देख के कितना मज़ा आएगा।
तो जो गायन कहती है कि मेरी मजबूरी है उनको रखना, क्योंकि मुझे इस टाइम पे पैसे की ज़रूरत है। तभी जो उसका असिस्टेंट है और जिन्हों वो दोनों बाहर आते हैं। सियोन उन्हें देख के कहती है आपकी जोड़ी बहुत अच्छी है, पर वो दोनों समझ नहीं पाते कि जोड़ी से क्या मतलब है। यहाँ पे हम देखते हैं जो चैंगडुल है वो अपनी शादी की एल्बम देख रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है क्योंकि वो सच में ही इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो देख रहा होता है कि ऐसे हीन अपने फ़ोटोज़ में ब्लश कर रही है। तब हम देखते हैं कि जो हीन है वो भी अब हनीमून से वापस आ गया है। जो दोनों का हनीमून होने वाला था, चैंगडुल और हीन का, पर वो अकेली गई थी, वो वहाँ से वापस आ गई है। हीन वापस आती है, अपने कपड़े चेंज करती है, बात करती है और बेड पे आके जैसे लेटती है। वो देखती है कि शायद साइड में कोई और भी बंदा है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एकदम से चिल्लाने लगते हैं। वो उठते हैं तो हीन कहती है कि तुम इस घर में क्या कर रहे हो। तो चैंगडुल कहता है कि मेरे फादर ने शादी में जो मैटर हुआ था उसकी वजह से मुझे घर से भगा दिया है, इसलिए मैं यहाँ हूँ। तो हीन कहती है तुम इस घर में नहीं रहोगे, निकलो यहाँ से। तो चैंगडुल कहता है कि ये घर तुम्हारा नहीं है, ये घर मेरा है। तो ये बात सुन के हीन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो तो कहती है अच्छा ये घर तुम्हारा है तो उठो, चलो बेड पे से उठो, ये बेड मेरा है, क्योंकि जो गायन है उसने मेरे को मेरी शादी में ये गिफ्ट किया है। तो ये बात सुन के जो हमारा चैंगडुल है तो वो कहता है अच्छा तुम्हारा तो बेड है, ये तो मेरा घर है, तो तुम इस घर से बाहर निकलो। तो फिर हमारी जो हीन होती है वो ये कहती है कि अच्छा तो ये तो घर तुम्हारा है, तो जो तुमने ये जो नाइट सूट पहना हुआ है इसको निकालो, क्योंकि ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आई थी। तो जो हमारा चैंगडुल है वो एकदम से गुस्से में उस नाइट सूट को निकालने लगता है। वो निकाल कर उसकी तरफ फेंक देता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए और जो भी है तुम्हारा सब ले लो। तो तभी हमारी जो हीन है वो कहती है कि जो तुम्हारा अंडरवेयर है उसे देख के साफ पता चल रहा है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो वो कहता है हाँ बकवास मत करो, जैसे तुमने मुझे नाइट सूट दिया था ऐसी जो नाइट सूट तुम पहन के बैठे हो वो भी तो मेरा है। तो इस बात को सुन के हीन को बहुत गुस्सा आता है। वो भी उसका नाइट सूट उतार कर फेंकने लगती है। उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है वहाँ पे। यहाँ हम देखते हैं जो हमारा हीरो है जिनहो, वो सैंगजोंग यानी उस घर में आके बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसकी वजह से उसको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। यहाँ पे वो घर को हर कोने कोने से देख रहा होता है क्योंकि उसको वो घर का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो बनाना है एज अ प्रोजेक्ट की तरह। तो वो चुपचाप पूरे घर का मुआयना कर रहा होता है। तभी उसके पास बार बार हाई में उसकी मॉम की कॉल आती है। उस कॉल को नहीं उठाना चाहता है पर वो बार बार कॉल करते तो लास्ट में कॉल उठा लेता है। वो जैसे ही कॉल उठाता है तो उसकी आवाज़ जो है वो हमारी गायन सुन लेती है। एकदम से वो आती है और गेट खोलती है। वो ऐसे गेट खोलती है कि जो हमारा जिन्हो है वो डर जाता है क्योंकि वो खोलती ही ऐसे है, वो बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही होती है। ऊपर से अपनी भारी आवाज़ में पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो जो हमारा जिन्हो है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि हमारी जो गायन है वो एक कारपेंटर है, उसके हाथ में बहुत बड़ा एक कटर ग्राइंडर होता है जो चलाती है वो। तो बहुत ज़्यादा डर जाता है। जिन्हो भागकर जल्दी से अपने रूम में चला जाता है। यहाँ पे गायन एक तो जिन्हो को डरा देती है, ऊपर से उल्टा कहती है कि इसने मेरे को डरा दिया, मतलब कि उल्टा जिन्हो पे इल्ज़ाम लगाती है कि इसने मेरे को रात में डरा दिया। जो हम यहाँ देखते हैं जो हमारा जिन्हो है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है उसके ग्राइंडर को देख के। तभी रात में हम देखते हैं जो हीन है वो चैंगडुल से लड़ाई करके दोबारा गायन के घर में आ जाती है। तो गायन कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो जो हीन है वो कहती है कि प्लीज़ अब एक लड़के के ऊपर हम दोनों लड़ाई नहीं करेंगे। तो गायन कहती है कि तुम ऐसी सेल्फिश कैसे हो सकती हो, एक तो तुमने मेरा बॉयफ्रेंड छीन लिया, ऊपर से तुम ऐसे कह रही हो। तो वो कहती है अरे यार बात को ख़त्म भी करो, वैसे भी देखो मैं तुम्हारे लिए चैंगडुल को छोड़ कर आ गई हूँ। तो वो कहती है तुम चैंगडुल को छोड़ कर आ गई हो पर तुमने उसको मुझसे छीन लिया था और वैसे भी वो मुझसे प्यार करता था और तुमने उसे मुझसे छीन लिया और तुम ये सब इतनी जल्दी कैसे भूल सकती हो। तो इस बात पर उन दोनों में बहस हो जाती है। जो हीन है वो गायन से कहती है कि उसने तुमसे कभी प्यार नहीं किया था और वैसे भी तुम प्यार करने लायक हो भी नहीं, अपने आप को देखो तो सही तुम कितनी अगली सी हो। मतलब कि जो हीन है वो काफ़ी अजीब टाइप की लड़की है, उसको अब भी जरा सी भी शर्म नहीं आ रही होती है। और इसी बात पे वो बात इतनी बढ़ जाती है कि वो एक दूसरे के बाल पकड़कर दोनों लड़ने लगती हैं। जब वो दोनों लड़ने लगती है तो उसकी आवाज़ अंदर जाती है। जो हमारा जिन्हो है काफ़ी देर तक इग्नोर करने की कोशिश करता है, फिर वो गुस्से में खड़ा होता है, बाहर जाता है और कहता है कि प्लीज़ लड़ाई कर लो पर धीरे धीरे करो, अंदर तक आवाज़ नहीं आनी चाहिए। और वो ये कह के अंदर चला जाता है। हीन उसे देख के शॉक हो जाती है। वो कहती है ओहो इतनी जल्दी एक नया लड़का भी आ गया और यहाँ पे क्या कर रहा है। तो जो हमारी गायन है वो कहती है अच्छा अब तुम्हें इसे देख के लग रहा होगा कि अब ये मेरा बॉयफ्रेंड होना चाहिए और अब तो तुम इसे देख के अट्रैक्ट हो गई हो कि। तो जो हीन है वो कहती है कि मैं किसी को देख के अट्रैक्ट नहीं होती, सारे लड़के मुझे देख के अट्रैक्ट होते हैं और देखना ये भी अट्रैक्ट हो जाएगा। तो जो गायन है वो कहती है कि दुनिया के बेशक सारे लड़के तुम्हें देख के अट्रैक्ट होते हो पर ये नहीं
होगा। तो कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई लड़का मुझे देख के अट्रैक्ट ना हो। तो वो कहती है हाँ 100% ये तुम्हें देख के अट्रैक्ट नहीं होगा। तो वो कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कहती है हाँ नहीं होगा, क्योंकि ये एक नॉर्मल लड़का नहीं है, ये एक गे है। ये बात सुनते ही जो हमारा जिन्हू है वो अपना काम करते करते रुक जाता है और उसको धक्का लगता है कि यार गे, क्योंकि वो एक गे नहीं होता। उसको फर्स्ट टाइम पता चलता है कि जो हमारी गायन है उसको गे समझती है। और वो अब क्या रिएक्ट करेगा आगे, वो क्या कहेगा गायन से, वो या मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी या नहीं होगी, ये जानने के लिए देखें एपिसोड 3। थैंक यू फॉर वॉचिंग।